विथ राजन सर यूट्यूब चैनल से एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। क्लास हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे और ये बहुत तेज़ी से हम कंप्लीट करेंगे। क्लास 10 का हिंदी गोदली भाग 2 से क्वेश्चन होगा और चैप्टर का नाम है एक वृक्ष की हत्या। ठीक है, तो आइए हम लेट न करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? नदियों से। ठीक है, एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो इन दिनों से है। ठीक है, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? एक वृक्ष की हत्या के कवि कुंवर नारायण जी हैं। कुंवर नारायण जी का जन्म कब हुआ? कुंवर नारायण जी का जन्म 1927 ईस्वी में हुआ। कुंवर नारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुंवर नारायण को कौन सा पुरस्कार प्राप्त है? लोहिया सम्मान। कुंवर नारायण का आत्मजयी कैसा काव्य है? कुंवर नारायण जी का आत्मजयी काव्य प्रबंध काव्य है। ठीक है, प्रबंध काव्य है। धक्रव्यूह यानी किसकी रचना है? तो देखिए, ये धक्रव्यूह जो है कुंवर नारायण जी का है। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा? ये वृक्ष को कहे हैं। आकारों के आसपास किस प्रकार की रचना है? आकारों के आसपास कहानी संग्रह की रचना है। कवि कुंवर नारायण ने चौकीदार की संज्ञा किसे दी है? घर के बाहर खड़े वृक्ष को। कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा है? पुराना वृक्ष को। कवि कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा? वृक्ष को। कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात कौन मिलता था? बूढ़ा वृक्ष। कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी? तो कवि ने राइफल की संज्ञा वृक्ष की सूखी डाल को दी। कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे माना? कवि ने वृक्ष के ऊपरी भाग में फूल पतोर्द युक्त टहनियों को माना। खाकी वर्दी में कौन सा हमेशा चौकन्ना रहता है? वृक्ष। कवि कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं वृक्ष की छाया में। कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है? लुटेरों से। शहर को बचाना है नदियों से। नदियों को बचाना है नाला हो जाने से। धुआं को हो जाने से किसे बचाना है? हवा को। एक वृक्ष की हत्या में किसके विनाश की अत्यंत अभिव्यक्त है? तो यह पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता की। आत्मजयी किसकी रचना है? तो आत्मजयी कुंवर नारायण जी की रचना है। एक वृक्ष की हत्या में दूर से ही कौन ललकारता है? बूढ़ा वृक्ष। कवि के अंदेशों में कौन था? एक जानी दुश्मन। घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीज़ों को बचाने की बात कही है? और कवि कुंवर नारायण करते हैं। नदी। कुंवर नारायण जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रेमचंद्र पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कवि को वृक्ष कैसा लगता है? कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार की तरह लगता है। कवि ने घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा? तो बूढ़े चौकीदार वृक्ष को। एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है? एक वृक्ष की हत्या पर्यावरण से जुड़ी हुई है। एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं? सेंटर। तो मानवता की रक्षा को सेंटर मानकर यह कविता लिखे हैं। कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है आत्मजयी, चक्रव्यूह, परिवेश। ठीक है, कुंवर नारायण के कैसे कवि हैं? ते संवेदनशील हैं। ठीक है, एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष को किस रूप से कवि ने प्रस्तुत किया है? तो मानव रूप में। आत्मजयी किसकी रचना है? तो कुंवर नारायण जी का है। चक्रव्यूह के रचनाकार है कौन है? कुंवर नारायण जी। इसको मतलब पहले भी हमने बताया है, थोड़ा क्वेश्चन वो गलत हो गया था। चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है? ये सही है, कुंवर नारायण जी हैं। ठीक है,
दूर से कौन ललकारता है, तो वृक्ष चौकीदार। कवि के अंदेशे में कौन था, तो एक जानी दुश्मन था। को नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था, तो इनका लखनऊ में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का राजधानी भी लखनऊ है। ठीक है, सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। ठीक है। कुंवर ने लिखने की शुरुआत कब से की है, तो 1950 ईस्वी के आसपास से। एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है, तब पर्यावरण से जुड़ी हुई है। रिप्लाई कर दिए क्वेश्चन को। एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं, तो मानवता की रक्षा को। इनका कहना है कि सबसे बड़ा चीज़ मानवता की रक्षा, मानव की रक्षा और मानवता की रक्षा होना चाहिए। बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। ठीक है। कुंवर नारायण की काव्य संग्रह है आत्मजय चक्रव्यूह परिवेश। ठीक है। आकारों के आसपास कुंवर नारायण की कृति है, कहानी संग्रह है। कुंवर नारायण की समीक्षात्मक पहलू क्या है, तो आज और आज से पहले। वर्दी कौन सा कारक है, करण है। धूप कौन सा कारक है, अधिकरण है। बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, इस कथन के माध्यम से कवि मनुष्य संबंध में क्या सोचता है, मनुष्य निरंतर असंभव हो जा रहा है। कुंवर नारायण जी का जन्म कब हुआ, रिप्लाई कर दे रहे हैं, तो 19 सितंबर 1927 को हुआ। ठीक है। इसके पहले हम 1927 सिर्फ बोल लेते हैं, लेकिन 19 सितंबर 1927 को कुंवर जी का जन्म हुआ था। कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है, तो इनका प्रसिद्ध कृति जो है वो आत्मजयी है। ठीक है। जंगल को किससे बचाना है, मरुस्थल होने से। ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।